ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। प्रश्न है, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? उत्तर है, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ। अर्थात आप मुए मर गई दुनिया, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे। यह है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप का डायरेक्शन है याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूँ। मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ। मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है। जब पतित दुनिया बदल कर पावन दुनिया होनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है, ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते हैं। फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। यह भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। तुम जो शूद्र थे अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। दूसरी पॉइंट, तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे। धंधे धोरी तरफ बुद्धि योग जाएगा। यह सब बाहर की पंचायत है ना। जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, सारा हप भी कर लेती है। देह का कितना प्रपंच है, काका चाचा मामा गुरु गोसाई, कितनी जाल दिखाई पड़ती है। वह सारी हप करनी है देह सहित। अकेला देही बनना है। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। आप मुए मर गई दुनिया, यह तो बुद्धि में ज्ञान है कि यह दुनिया खत्म होनी है। बाप समझाते हैं, जिसका मुख नहीं खुलता है तो सिर्फ याद करो। तीसरी पॉइंट, जैसे यह बाप को याद करता है, कन्या पति को याद करती है, क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है। इसलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती है। यह तो पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है ना। तुम सब हो ब्राइड्स। भगवान की सब भक्ति करते हैं। सब भक्तियाँ रावण के पहरे में कैद हैं, तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा ना। बाप रहमदिल है, उनको ही रहमदिल कहा जाता है। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं। जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। यह राजयोग किसको सिखलाना आएगा ही नहीं, परमात्मा के सिवाय। चौथी पॉइंट, तुम बाप की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हो। बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे। गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। दफ्तर में भी कुछ न कुछ टाइम मिलता है, बाबा को लिखते हैं। कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर देखते हैं, वह बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। किसी की आंख बंद हो जाती है, किसकी खुली रहती है। कोई ऐसे बैठा होगा, कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, जैसे गुम रहते हैं। बुद्धि में रहता है, हमको जाना है बाबा के पास। पांचवी पॉइंट, गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को
रिजुनेट करते हैं। तुम्हारी काया कल्पत्रु कल्प वृक्ष समान अर्थात अमर बना देते हैं। भक्ति मार्ग में भी ओ गॉड फादर कह याद करते हैं। गॉड फादर रहम करो पुकारने की एक आदत हो गई है। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया है। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो कहते हैं कि तुम तो बेसमझ हो, 1 वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत उड़ा देंगे। तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको क्या बनाया था, अभी अपनी चलन तो देखो। 6 पॉइंट, बाप को लिबरेटर गाइड कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी वह समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा देखो क्या से क्या बन गए हैं, ड्रामा कैसे बना हुआ है। किसको स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने जाते हैं, कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं। वह क्राइस्ट की याद में रहते हैं। तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ। 7 पॉइंट, तुम जानते हो श्रीमत पर चलने में ही विजय है, निश्चय में ही विजय है। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो। क्यों समझते हो कि यह ब्रह्मा मत देते हैं? हमेशा समझो शिव बाबा राय देते हैं, वह तो सर्विस की ही मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा यह व्यापार धंधा करूं, बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने, न कि इन बातों के लिए। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो मैं वह युक्ति बताता हूँ, बहुत सहज। तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना। उन्होंने फिर हथियार बाण आदि दिखलाए हैं, परंतु इसमें बाण आदि की कोई बात ही नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग। 8 पॉइंट, तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। देवी देवता धर्म का अपने को समझते तो गंदी चीजें आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं क्योंकि वह गुण नहीं है, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए, हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए हैं, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ गए हो। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि यह पॉइंट्स अभी बाबा ने बताई नहीं है, बस नहीं तो मुफ्त मूंछ पढ़ते हैं। बोलो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ अभी ही जान ले फिर तो विनाश हो जाए, परंतु नहीं, अभी मार्जिन है। 9 पॉइंट, सब एक रस याद में नहीं बैठते हैं। कोई का एक्यूरेट योग रहता है, कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट, कोई तो 1 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। कोई कहते हम सारा समय बाप की याद में रहते हैं, तो जरूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता रहेगा। अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है, कहाँ भी बुद्धि भटकती नहीं है, वह सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है एक माशू की याद में बैठा रहे तो कितनी कट उतर जाए, फिर आदत पड़ जाएगी। याद की यात्रा से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। चक्र भी याद आ जाता है, सिर्फ याद में रहने की मेहनत है, बुद्धि में चक्र भी फिरता रहेगा। 10 पॉइंट, बाबा समझाते रहते हैं तुम सम्मुख बैठे हो, जो पिया के साथ है उनके लिए सम्मुख बरसात है। सबसे जास्ती मजा सम्मुख का है, फिर 2nd नंबर है टेप, 3rd नंबर मुरली। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं। यह भी जानते तो है ना,
फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं, यह न समझने कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी ही है। भल अकल्याण हो जाए वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। वरदान है, ईश्वरीय शान में स्थित रह, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। विस्तार है, सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। अच्छा, ओम शांति।